हाय। सो द नेक्स्ट ड्रामा नेम इज़ फामी तवान। ये एक थाई ड्रामा है। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें एक बच्चे को किसी के घर के बाहर बारिश में किसी का इंतजार करते दिखाया जाता है। गेट खुलते ही एक कार बाहर आती है, जिसे देख वो बच्चा रोते हुए डैड डैड का कार रुकवाता है। कार में बैठा वो आदमी, जिसे वो बच्चा जिसका नाम पूरमी है, वो डैड कह रहा था। उस आदमी के पूछने पर कि वो यहाँ इतने बारिश में क्या कर रहा है, पूरमी कहता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत खराब है और अपने डैड को अपने साथ चलने को कहता है। पर इससे पहले कि डैड कुछ कहते, निर जो कि पूरमी के डैड की दूसरी वाइफ है, वो अपनी बेटी नाई को हॉस्पिटल जल्दी ले जाने को कहती है, क्योंकि नाई को हल्का सा बुखार था। इसलिए पूरमी के डैड उसे एक चेक पकड़ा। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन कुछ सालों बाद की दिखाई जाती है। पूरमी को एक कब्र के सामने खड़ा दिखाया जाता है। वो कब्र उसकी माँ की थी, जिनका कुछ सालों पहले ही डेथ हो चुका है, और अब पूरमी अपना और अपनी मॉम का बदला लेना चाहता है। अगली सीन में फीमेल लीड नाई को दिखाया जाता है, वही लड़की जिसके लिए पूरमी के डैड उसकी मॉम को मरते हुए छोड़ गए थे। नाई आज किसी डीलर से रूबीज खरीदने आई थी, पर वो रूबीज फेक थी, जिनकी परख नाई कर लेती है और वो वहाँ से बिना उन रूबीज को खरीदे वापस चली जाती है और वहाँ से सीधा ज्वेलरी रनवे शो में जाती है, जिसे उसके मॉम और डैड भी अटेंड करने वाले थे। और यहाँ नोटिस करने वाली ये बात है कि नाई नेट को मॉम नहीं कहती और नेट भी नाई को वहाँ देख खुश नजर नहीं आती। तीनों शो अटेंड करते हैं। शो के एंड में पिंक रोज डायमंड सेट, जो क्राउन डायमंड का एक लेजेंडरी पीस है, उसे दिखाया जाता है और उसे पहने हुए डारा की पिक्चर्स स्क्रीन पर दिखाई जाती है, जो पूरमी की मॉम और क्राउन डायमंड के प्रेसिडेंट पारमी की पहली वाइफ थी। डारा की पिक्चर्स देख नेट गुस्से में उठ वहाँ से चली जाती है। नाई भी नेट के पीछे जाती है। नेट नाई से पूछती है कि डारा के पिक्चर्स शो में किसके कहने पर यूज किए गए हैं। तभी पारमी वहाँ आ कहते हैं कि वो उनके कहने पर किया गया है, जिन पर नेट भड़क जाती है, क्योंकि उसे ये अपनी बेइज्जती लगती है कि उसके होते हुए भी पारमी ने अपनी पहली वाइफ की पिक्चर्स अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए शो किया। नेट पारमी से कह देती है कि वो पिक्चर्स हटवाओ, नहीं तो मैं ये शो छोड़कर चली जाऊंगी। पारमी भी सेज रिप्लाई देते हुए उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। नेट गुस्से में वहाँ से एक बार में ड्रिंक करने के लिए चली जाती है, जहाँ का बारटेंडर, जो कि कोई और नहीं पूरमी ही था, वो नेट को ड्रिंक ऑफर कर उससे मीठी मीठी बातें कर उसे इम्प्रेस करने लगता है। और यहाँ शो में पारमी की हेल्थ बिगड़ने लगती है, इसलिए वो लोग घर आ डॉक्टर कासाने से चेकअप करवाते हैं। पारमी की हार्ट हेल्थ ठीक नहीं थी, जिसकी मेडिकेशन डॉक्टर कासाने की देखरेख में हो रही थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, कासाने को नाई पर क्रश भी था। और इधर पूरमी अपनी रियल आइडेंटिटी हाइड करते हुए नेट को अपना नाम पॉल बताता है। ये दोनों देर रात तक बातें और ड्रिंक करते हैं। पॉल नेट के करीब जाने की भी कोशिश करता है, जिससे नेट इनकार नहीं करती। नेट के पूरी तरह ड्रंक होने के बाद पॉल नेट को सूर्यकांत मैंशन छोड़ने आता है। नेट को उसके घर छोड़ने के बाद वो खुद अपने एक फ्रेंड, जो कि कोई और नहीं डॉक्टर कासाने ही है, उसके घर आता है। पूरमी ने कासाने से भी अपनी आइडेंटिटी हाइड की हुई थी। इन दोनों के बातों से पता चलता है कि पॉल आज ही थाईलैंड वापस आया है, और क्योंकि उसके पास थाईलैंड में रहने की कोई जगह नहीं है, तो वो कासाने के अपार्टमेंट में ही रहने वाला था। और यहाँ सूर्यकांत मैंशन में नाई नेट का ख्याल रखते हुए उस रोज के बारे में सोचती है जिस दिन पारमी और नेट ने नाई को अडॉप्ट किया था, और नेट ने बड़े प्यार से नाई का वेलकम भी किया था। ये सोचते हुए नाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन डाइनिंग टेबल पर नेट और पारमी के बीच इन दो बातों को लेकर झगड़ा हो जाता है कि कल नेट देर रात से घर आई थी और उसने बिना पारमी के परमिशन कंपनी के डायमंड्स भी लिए थे। इससे पता चलता है कि अब ये दोनों एक हैप्पी कपल नहीं है। नाई के वहाँ आते ही ये दोनों अपना झगड़ा रोक देते हैं और पारमी कंपनी चले जाते हैं। अगली सीन में पॉल कासाने को एक घर दिखाने लाता है, जिसे उसने रेंट पर लिया था, और वहीं कासाने पॉल को थाईलैंड के नंबर का एक सिम कार्ड इशू करके देता है। अब ये दोनों घर को अंदर से देखने जाते हैं, जहां पॉल सबसे पहले नेट को कॉल कर उसे मिलने बुलाता है। अगली सीन क्राउन डायमंड कंपनी की मीटिंग की दिखाई जाती है, जहां पारमी क्राउन डायमंड के फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इंचार्ज नाई को बना देते हैं। इसके लिए नाई इनकार करती है, क्योंकि सिंकॉर्न, जो कि पारमी का राइट हैंड है, वो पहले ही कंपनी का इन्वेस्टमेंट इंचार्ज था। पर पारमी उसकी जगह नाई को दे रहे थे, जिससे बेशक सिंकॉन खुश नहीं था, पर वो पारमी के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता था, और पारमी के फोर्स करने पर नाई को भी उनका डिसीजन एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगली सीन में पॉल और नेट को दिखाया जाता है। ये दोनों रेस्टोरेंट आए होते हैं, जहां पॉल नेट से जॉब दिलवाने कहता है, जिसके लिए नेट रेडी हो जाती है और उसे बिना किसी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के अपनी कंपनी में सेल्समैन की जॉब दिलवा देती है, और फिर पॉल को अपना ऑफिस दिखाने लाती है।
जहाँ वो दोनों करीब आने लगते हैं। इन दोनों को इतना करीब नाई देख लेती है और नाई और पॉल एक दूसरे को पहचान लेते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कल जब नाई ने रूबीज खरीदने से मना कर दिया था तो वो डीलर्स नाई का पीछा करने लगे थे, जिनसे नाई को पॉल बचा लेता है। इन गुंडों से बच दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी डैन आ जाता है। डैन नाई का बॉयफ्रेंड है। नाई डैन की तरफ मुड़ती है और इतने में ही पॉल वहां से गायब हो जाता है। नाई और पॉल का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये भी पॉल की प्लानिंग का एक हिस्सा था। नाई के नेट से पूछने पर कि उन्होंने पॉल को बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के जॉब कैसे दे दी, जिसकी सफाई में नेट कहती है कि मैंने तो उसे बस एक छोटा सा सेल्समैन का पोजीशन दिया है, अगर वो अच्छा काम नहीं करता तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा, और वैसे भी सभी को एक चांस तो मिलना ही चाहिए, जैसे तुम्हें मिली। सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है जब नाई की आंटी उसे पहली बार सूर्यकांत मैंशन लाई थी। तभी उन्होंने नाई को बताया था कि नेट ने ही उसकी जान बचाई है, इसलिए उसे हमेशा नेट की हर बात माननी होगी। और इसी वजह से नाई नेट की गई उसके साथ बुरे बिहेवियर के बाद भी नाई उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती है और पारामी से नेट की गलतियां भी छुपाती है, क्योंकि नाई के लिए उसे ये ज़िंदगी नेट की ही दी हुई है। नाई को पॉल पर शक होता है, पर वो नेट की वजह से कुछ नहीं कर पाती। अगले दिन सेल्स डिपार्टमेंट में जहां पॉल अपॉइंटेड था, वहां नाई उस पर नज़र रख रही थी ताकि वो उसकी गलतियां निकाल उसे काम से निकाल सके, पर पॉल अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहा था। लंच टाइम में पॉल नाई को लंच पर जाने के लिए पूछता है। नाई हाँ कर देती है क्योंकि उसे पॉल से बहुत कुछ पूछना था। रेस्टोरेंट में नाई के पूछने पर कि वो नेट को कैसे जानता है, पॉल कहता है कि वो लोग एक्सीडेंटली मिले थे, और वो नाई से पूछता है कि कंपनी की सीईओ की बेटी होकर भी तुम नेट का सरनेम क्यों यूज़ करती हो। नाई इसका जवाब देने से इनकार कर देती है। तभी पॉल को नेट का ये पूछने के लिए कॉल आता है कि वो अभी कहाँ है, क्योंकि आज उसके साथ लंच करना चाहती थी। नाई और पॉल ऑफिस पहुंचते हैं जहां नेट ऑलरेडी इनका इंतजार कर रही थी। पॉल झूठ बोलता है कि नाई ने उसे लंच पर इनवाइट किया था, जिसके लिए नेट नाई को उसकी बात सुने बिना डांट देती है और उसे पॉल से दूर रहने के लिए कहती है। ऑफिस आवर्स के बाद पॉल कासाने को कॉल कर बताता है कि उसे जॉब मिल गई है और सेलिब्रेट करने के लिए साथ किसी रेस्टोरेंट चलने कहता है, पर कासाने को अभी एक लास्ट पेशेंट चेक करना बाकी था, इसलिए वो पॉल को हॉस्पिटल ही उसे पिक करने के लिए बुला लेता है। कासाने के लास्ट पेशेंट पॉल के डैड पारामी थे, जिन्हें पॉल हॉस्पिटल में देख लेता है, और तभी नाई भी पारामी को पिक करने आ जाती है। इन दोनों को साथ खुश देख पॉल इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो भी अपने डैड का प्यार पाना चाहता था, पर उसकी जगह नाई ने ले ली थी, इसलिए पॉल नाई से भी नफरत करता है। घर लौटने पर पॉल कासाने से अनजान बन उससे इसके लास्ट पेशेंट अपने डैड के बारे में पूछता है। कासाने बताता है कि वो क्राउन डायमंड के ओनर है और वो पिछले कुछ सालों से उनका कार्डियोलॉजिस्ट है, जिस पर पॉल फिक्र जाहिर कर पूछता है कि क्या उनकी कंडीशन सीरियस है। कासाने कहता है कि नहीं, अब वो पहले से बहुत बेहतर है। कासाने पॉल से पूछता है कि तुम उनके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो। पॉल बस ऐसे ही कह बात को टाल देता है। अगले सीन में पॉल अपने कमरे में बैठ अपनी पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। तभी नेट उसे कॉल कर ड्रिंक करने बुलाती है, जिसके लिए पॉल मान जाता है। ड्रिंक करने के दौरान नेट पॉल को बता देती है कि नाई उनकी अपनी बेटी नहीं है, उन्होंने उसे अडॉप्ट किया है। नेट के पूरी तरह नशे में डूबने के बाद पॉल पारामी को कॉल कर बताना चाहता था कि जिसके लिए उन्होंने अपनी पहली वाइफ को छोड़ा वो असल में कैसी औरत है, पर ये कॉल नाई पिक करती है क्योंकि पारामी कुछ फाइल्स ढूंढने में बिजी थे। कॉल पर पॉल की आवाज़ सुन वो ये बात अपने डैड से हाइड कर लेती है और खुद ही नेट को पिक करने जाती है। अगले दिन ऑफिस में नाई को एम्प्लॉयज़ बताते हैं कि जो 3 इयरिंग सेट्स फैशन शो के लिए भेजे जाने वाले थे, उनमें से एक नेट ने बिना किसी परमिशन ले ली है, और अगर ये सेट्स वक्त पर फैशन शो पर नहीं पहुंची तो उनकी कंपनी को बहुत बड़ी अमाउंट फाइन भरनी पड़ेगी। नाई नेट से वो इयरिंग्स वापस मांगने जाती है, पर उसे पता चलता है कि नेट ने उन इयरिंग्स को खो दी है। नाई को शक होता है कि वो इयरिंग्स अगर नेट ने कल रात पहनी थी तो पॉल ने ही चुराई होगी, इसलिए वो पॉल को डायरेक्ट कॉल कर इयरिंग्स के बारे में पूछती है, जिसका पॉल सीधा जवाब नहीं देता।
इसलिए नाई पॉल से मिलने जाती है, जो कि कंपनी के लॉबी में ही आया होता है। नाई के पूछने पर पॉल इयररिंग्स के बारे में साफ इनकार कर देता है और तभी पारामी भी कंपनी आ जाते हैं और यहाँ पारामी और पॉल फाइनली मिलते हैं। पारामी के पूछने पर पॉल उनसे भी अपनी आइडेंटिटी हाइड करते हुए अपना सेल्समैन का इंट्रो देता है। अब क्योंकि इयररिंग्स के मिलने का कोई होप नहीं था, नाई डायमंड्स मंगवा फिर से लिमिटेड टाइम के अंदर उन इयररिंग्स को बनवाने का ऑर्डर्स देती है। पर प्रॉब्लम यही सॉल्व नहीं होती। उस इयरिंग की डिज़ाइन इंटरनेट पर लीक हो चुकी थी। अब इतने कम टाइम में नए डिज़ाइंस तैयार करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए नाई हार मान थारा जिनसे इन इयरिंग्स की डील हुई थी उनसे अपनी कंपनी की तरफ से हुई गलती के लिए माफ़ी मांगने जाती है। पर थारा को पहले ही वो इयरिंग सेट्स मिल गए थे जो पॉल वहाँ लेकर आया था और एपिसोड 1 यही एंड हो जाता है। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।